नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज थोड़ी सी अलग हम बात देखने की कोशिश करेंगे। हाल ही में एक न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई थी दोस्तों कि जो दक्षिण कोरिया है, साउथ कोरिया जो देश है, वहाँ पर एक रोबोट ने आत्महत्या की। इस तरीके से वो न्यूज़ थी। थोड़ी सी मज़ेदार कुछ लोगों को लगी, कुछ लोगों ने और भी ज़्यादा सोचने की कोशिश करी उस पर, कुछ लोगों ने उस पर और भी छानबीन करने की कोशिश करी। तो इन सारी चीज़ों में दोस्तों जो मुझे पर्सनली जो सीखने मिला इस खबर से, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हम दक्षिण कोरिया के बारे में जान लेते हैं। ज़्यादातर उत्तर कोरिया के बारे में हमें थोड़ा बहुत पता होता है कि वहाँ पर किम जोंग उन नाम का एक बहुत ही बड़ा तानाशाह रहता है। वो लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म करता है वगैरह। तो जो उत्तर कोरिया, उसके बारे में हमें बहुत कुछ पता होता है थोड़ा बहुत सुनकर। लेकिन दक्षिण कोरिया के बारे में कभी कभार कुछ छोटी मोटी खबरें हम देखते हैं। जो दक्षिण कोरिया देश है दोस्तों, वो कुछ इस तरीके से है। जो कोरिया है दक्षिण और फिर उत्तर हो, वो उसको सिर्फ भूगोल नहीं है, उसको एक बहुत बड़ा इतिहास है दोस्तों। जैसे हमारे पूर्वजों पर, हमारी संस्कृति पर हमें ज़्यादातर गर्व होता है। हमें कुछ अच्छा लगता है कि हमारी संस्कृति इतनी अच्छी थी उस वक्त, वहाँ पर कितने अच्छे अच्छे लोग हमारी संस्कृति में होकर गए। इस तरीके से दोस्तों भारतवर्ष को लेकर उसका एक बहुत ही पुराना इतिहास है। वैसे ही कोरियन जो लोग हैं, उनका भी एक पुराना इतिहास है। आज जो कोरिया देश है वो दो विभागों में बट गया है, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। इसमें जो दक्षिण कोरिया है, इसको अमेरिका ने जब से वो जन्म हुआ उसका, तब से उसको बहुत ज़्यादा मदद करी है। और उसने भी अपने अपने आप में बहुत ही अच्छा सा डेवलपमेंट किया है। जो दक्षिण कोरिया देश है दोस्तों, अगर आप साउथ कोरिया ऐसे लिखेंगे तो बहुत अच्छा इमेजेस आपके सामने आएंगी। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जैसे सैमसंग वगैरह, तो वो दक्षिण कोरिया की कंपनी है। तो अगर आप देखने जाएंगे तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ दिखेंगी, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री वो दिखेगी, सब कुछ अच्छा हमें दिखेगा। लेकिन दोस्तों बहुत बार जो हमें अच्छा दिखता है वैसी ही चीज़ें होती है, ऐसे नहीं होता। अगर हम बात करें दोस्तों, तो कोरिया के जो लोग हैं, बाकी सब तो उनमें अच्छा है, लेकिन उनकी एक बोलते हैं ना, एक विचार बुद्धि जो है वो कुछ इस तरीके से है कि हमारी जो कम्युनिटी है, जो कोरियन जो मूल वहाँ के निवासी है, उनको ही वो लोग अपना समझते हैं। बाकी बाहर से आकर कोई अगर 50 साल भी उनके देश में रहे, फिर भी वो उसको आउटसाइडर मानेंगे। दूसरा दोस्तों, वहाँ के जो लोग हैं, हाल ही में जो हो रहा है वो कह रहा हूँ कि वो लोग पर्सनैलिटी पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। वहाँ पर मोटा होना लोगों उसको एक गलत नज़र से देखा जाएगा। अगर होना है तो एक स्लिम ही इंसान ने होना चाहिए, पतला होना चाहिए। तो इसके लिए वो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। क्या है दोस्तों, हेल्थ के लिए हम कुछ एक्सरसाइज करें वो बात अलग है, मेरी अच्छी हेल्थ होनी चाहिए वगैरह। लेकिन जो लोग एक स्पर्धा में जी रहे हैं, या फिर मैं अगर मोटा बना तो मुझे कोई क्या बोलेगा, इस तरीके से अगर हमारी सोच रही तो ये अच्छी बातें नहीं है दोस्तों। तो ये कोरिया का एक बात है। दूसरी बात दोस्तों, कोरिया में कुछ इस तरीके से है कि वहाँ का कोरियन ड्रामा वगैरह बहुत फेमस है। पैरासाइट नाम की उनके फिल्म को एक ऑस्कर अवार्ड मिला था, तब बहुत सारे लोग आज भी कोरियन ड्रामा देखते हैं। उसके बाद कोरियन ड्रामा हो या फिर कोरियन मूवीज़ हो, बहुत फेमस हो गई भारत में भी। तो ये बात दिखने में बहुत ही अच्छी है। लेकिन अगर पूरे दुनिया में दोस्तों सबसे ज़्यादा जिन देशों में आत्महत्याएँ की जाती है, ज़्यादातर जो लोग डिप्रेशन में जीते हैं, तो उसमें जो एकदम शुरुआती जो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर सुसाइड करते हैं लोग, तो उसमें दोस्तों कोरिया जो है वो एकदम पहले पहले ही स्थान पर कुछ उसका नाम आता है। आप समझ जाना दोस्तों कि सब कुछ दिखने के लिए अच्छा है, लेकिन जो इंसान एक अच्छी ज़िंदगी उसको मिलनी चाहिए, उसके पूरे तरीके से खिलाफ वहाँ पर बातें हो रही है। तो कोरिया में ज़्यादातर जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा सुसाइड का जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा जिन देशों में, उसमें कोरिया दोस्तों है वो बहुत ही ज़्यादा पहले ही कुछ देशों में उसका नाम आता है। तो इस तरीके से चीज़ें हैं कोरिया में। ये दिखने को मेरे सूरत किस तरीके से, इस तरीके से चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर लोग महत्व देते हैं। वहाँ पर जो लड़कों जो होते हैं उनके ब्यूटी पार्लर बहुत ज़्यादा है कोरिया में। वहाँ पर दिखने में या फिर दांतों के सर्जरी वगैरह बहुत ज़्यादा करी जाती है। और इसका हेल्थ से कुछ भी लेना देना नहीं होता, इसका बस मैं कैसे दिखता हूँ लोगों के सामने, इसको वो बहुत ही ज़्यादा महत्व देते हैं। तो इन सारी चीज़ों में दोस्तों ये जो रोबोट की आत्महत्या की कहानी है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसलिए कही क्योंकि आप थोड़ा बहुत समझ जाए कि कोरिया में क्या क्या चीज़ें होती है। तो ये जो रोबोट ने आत्महत्या करने की जो बात निकल के आती है या फिर न्यूज़ निकल के आती है, इसके बारे में मैं आपको कहूँ तो वहाँ पर कोरिया में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा एक तो उनकी पॉपुलेशन बहुत ही कम है, देश के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत कम है उनकी पॉपुलेशन। वहाँ का जो सरकार है वो कहीं ना कहीं उन लोगों को इसके लिए अनुदान देता है कि वो ज़्यादा बच्चों को जन्म दे, उनको अच्छे से उनका पालन पोषण करे। तो इसके लिए उनको कुछ ऐसे सेवाएं वगैरह भी दी जाती है, उनको कहीं ना कहीं अच्छी अच्छी सुविधाएँ देने की कोशिश करी जाती है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो वहाँ पर चलती है। वहाँ पर कुछ इंसान एक मुझे आगे पीढ़ी बढ़ानी है, मैं अपने बच्चों को परवरिश करूँगा, तो ऐसे मानसिकता जो है दोस्तों वो बहुत ही कम है वहाँ पर लोगों की, इसलिए शादी ना करना है, फिर शादी हुई तो भी बच्चे हमें नहीं चाहिए, इस तरीके से लोगों के विचार हो गए हैं। और वहाँ पर क्या है दोस्तों कि
धीरे धीरे कुछ इस तरीके से मतलब चलन बढ़ गया है कि नौकरी के लिए अच्छे से मतलब उनको कैंडिडेट नहीं मिलते जैसे उनको चाहिए, और धीरे धीरे मतलब यांत्रिक युग अभी चालू हो गया है, तो इसलिए मतलब कहीं ना कहीं रोबोट को वहाँ पर मतलब इम्पोर्ट करा जाता है मतलब ऐसे छोटे मोटे काम के लिए। तो वहाँ पर जो सरकारी मतलब अफसर है या फिर सरकारी जो मतलब दफ्तर है, वहाँ पर दोस्तों ऐसे मतलब रोबोट्स को रखा गया है कि जो यहाँ का डॉक्यूमेंट वहाँ पर दे, कोई बड़ा तो काम नहीं होता, बस यहाँ का डॉक्यूमेंट वहाँ पर दे, या फिर डॉक्यूमेंट को स्कैन करे, कोई सच है या फिर झूठ है इसकी तलाश करे। तो इन सारी चीज़ों की वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब चीज़ों में बहुत ज़्यादा मतलब होटल में वगैरह भी मतलब होटल रोबोट्स को रखा गया है। तो ऐसे ही मतलब एक सरकारी दफ्तर में काम करने वाला एक जो रोबोट था, उस पर मतलब बहुत ज़्यादा उससे काम करवाया गया, और बाद में वो मतलब थोड़ा सा हैंग हो गया कि क्या हो गया, उसमें बग हो गया। वैसे मतलब एक स्टेयर पर एक मतलब सीढ़ी थी, वहाँ पर उसको मतलब किसी ने मतलब उसमें कमांड नहीं दिया था कि वो वहाँ पर चला जाए। वहाँ पर जाते जाते वो ऐसे ही मतलब वहाँ पे चढ़ गया, और बाद में ऐसे घूमते घूमते बाद में वो नीचे गिर गया। तो इस तरीके से तो वहाँ का एक जो पत्रकार था, उसने वो उसका फ़ोटो निकाल कर ऐसी न्यूज़ फैला दी कि एक रोबोट ने मतलब आत्महत्या करी है, और ये बहुत ही ज़्यादा वो वायरल हुई और सारे मतलब पूरी दुनिया में उसको कवर किया गया। तो ये जो बात है दोस्तों, एक मज़े के लिए भी लोग सुन सकते हैं, या फिर कभी भी रोबोट आत्महत्या इस तरीके से खुद से तो नहीं करेगा, लेकिन इसके पीछे की जो मतलब गंभीरता है दोस्तों, उसको मुझे आपको समझाना है। बस साउथ कोरिया की बात नहीं है दोस्तों, पूरी दुनिया में आजकल लोग जो है बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में जी रहे हैं। जैसे हम कोरिया की बात करें तो भारत में भी बहुत ज़्यादा लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों से हमें मतलब ये सीखने मिल रहा है कि इंसान की जो मतलब आज की जो मतलब एक ज़िंदगी जो बनी है ना, वो किसी और पर हम पूरे तरीके से निर्भर है। जैसे जो हिंदू धर्मशास्त्र है या फिर भारतीय संस्कृति है, इसमें इंसान को मतलब हम लोगों के सामने कैसे दिखते हैं, इससे अच्छा है कि हम अपने अंदर कितना मतलब इनर वर्क करते हैं, या फिर अंदर से हम कितने मजबूत हैं, इन सारी चीज़ों को मतलब दिखाने की कोशिश करी है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये छोटी सी बात नहीं है। हम रोबोट ने मतलब ऐसे कैसे कर सकता है ऐसे बोल के चुप हो जाते हैं, लेकिन एक मतलब ये जो न्यूज़ है, मुझे लगता है कि एक गंभीरता दर्शाती है कि आज इंसानों की ज़िंदगी जो है वो किस तरीके से मतलब किस मुकाम पर बढ़ रही है, और ऐसा ही मतलब हम उस लाइन पर राह पर बढ़ते गए ना दोस्तों, तो ये अच्छी बात नहीं है। भारत में सबसे ज़्यादा जो मतलब सुसाइड करने वाले केस है, उसमें ज़्यादातर दोस्तों मतलब जो संख्या है वो स्टूडेंट्स की है। स्टूडेंट की उम्र कितनी होती है, अभी उनको पूरी ज़िंदगी उनकी पड़ी है। मतलब आप सोचिए दोस्तों, इसमें इन स्टूडेंट में से किसी कोई अच्छा एक मतलब बच्चा, कितना अच्छा उसका भविष्य हो सकता था। वो मतलब मुझे लगता है कि उसका बस परिवार वालों का नुकसान नहीं है, हम सबका नुकसान है कि एक मतलब एक अच्छा इंसान, जो होनहार बच्चा, जो आगे जाके भारत के लिए भी कुछ कर पाता, या फिर फॉरेन में जाके अपना नाम कमा कर भारत का उसको फ़ायदा मिलता, भारत को भी उसका मतलब आकर वो भारत के लिए कुछ कर पाता। तो ऐसे बड़े बड़े नुकसान हमने मतलब सहे हैं, और इसके पीछे इंसान की जो ज़िंदगी है, एक स्पर्धात्मक युग जो बन गया है, संघर्षमय युग, इसको ही मतलब मैं कहूँगा। तो इन सारी चीज़ों से दोस्तों हमें यही सीखना होगा कि मतलब एक स्ट्रेस में जीना, स्ट्रेस में काम करना, स्ट्रेस में मतलब पूरे तरीके से ज़िंदगी जीते रहना, यही आज की सच्चाई है, और इससे हमें थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश करनी होगी। इसके लिए मतलब पहला कदम मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि 5-10 मिनट कम से कम आप निकालो और थोड़ा सा मेडिटेशन करो, क्योंकि मेडिटेशन में मतलब पहले 1-2 महीने पूरे तरीके से हमारे मन में विचार आएंगे, मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी दोस्तों हमारा मन एकाग्र धीरे धीरे हो जाएगा। 1-2 मतलब महीने के बाद धीरे धीरे मन एकाग्र होने के बाद हम थोड़ा सा मतलब मन की जो शक्ति है दोस्तों, आप जो मेडिटेशन ज़्यादा करते हैं, जो दिल से मतलब करते हैं और जिनका अच्छे से होता है मेडिटेशन, कुछ लोग बस बैठते हैं, मेडिटेशन अच्छे से होता नहीं है, बाद में वो रोते बैठते हैं, मैं ऐसे नहीं, लेकिन जो बहुत ही शांति से मेडिटेशन करते हैं ना, उनमें दोस्तों मैंने खुद ने देखा है, इसलिए कह रहा हूँ कि एक समाज से लड़ने की शक्ति, बुरे परिस्थिति में भी संघर्ष करने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो हम सबके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बस देखा भी कि ज़िंदगी जीना और बाद में इस दुनिया से चले जाना, इसको कुछ भी अर्थ नहीं है। हमारे अंदर का इनर वर्क हो, या फिर हम समाज में क्या दे सकते हैं, हम मतलब कितना खुशियाँ बांट सकते हैं, ऐसी जो चीज़ें हैं दोस्तों हम सबके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस तनाव में जीकर मतलब कोई भी मतलब शांति से नहीं जी सकता। मुझे भी पता है कि आज जीवन जीते समय बहुत ज़्यादा दुख होते हैं इंसान के सामने, लेकिन फिर भी दोस्तों वो दुख हमेशा वैसे नहीं रहने वाले। कुछ लोगों के सामने मतलब कुछ दुख हो ना हो, ऐसे ही वो मुँह लटका के मतलब जीवन जीते रहते हैं। तो ऐसे जीवन को कुछ भी अर्थ नहीं है। जितना हो सके दोस्तों हम अपने लाइफ में अच्छे से आगे बढ़े, हम थोड़ा सा तनाव मुक्त होने की कोशिश करें। अगर हम अपने आप का ही दुख अगर बड़ा समझते तो हमसे जो दुखी लोग हैं, जो हैंडीकैप वगैरह जो लोग हैं वगैरह, उनको हम देखने की कोशिश करें। जो रास्ते पर सोते हैं वगैरह, कुछ लोग उनको कुछ भी सहारा नहीं होता, किसी तरीके से गुजरा करता है, ऐसे लोगों को हमें देखने की कोशिश करनी होगी। तब हमें पता चलेगा कि शांति से मतलब मैं तो मेरी तो ज़िंदगी उससे तो थोड़ी सी बेहतर है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा देखना दोस्तों, क्योंकि आज ये मतलब ये जो न्यूज़ है, मैं एकदम सच बोलूँ तो मैं थोड़ा सा अंदर से मुझे बहुत बुरा लगा कि आज दुनिया में क्या हो रहा है। इंसान तो इंसान मतलब एक जो यंत्र है वो भी परेशान हो गया है। ये मतलब कहने वाली ये बात है।
हाँ, रोबोट कभी भी सुसाइड नहीं कर सकता क्योंकि वो उसमें इमोशंस उस तरीके से नहीं होंगे, ये हम सबको पता है। लेकिन फिर भी दोस्तों आज दुनिया की जो सच्चाई है, जो दुनिया में मतलब लोग स्ट्रेस में जी रहे, तनाव में जी रहे, अपने मतलब डिप्रेशन में जी रहे, कुछ अलग ही संघर्ष में जी रहे, हम मतलब कभी कभी दूसरों से मतलब स्पर्धा करने जाते हैं कि मुझे ये करना है। ये सारी चीज़ें करके कुछ नहीं मिलने वाला दोस्तों। हमें दुनिया से कितना भी हम आगे चले जाए फिर भी हमारे आगे 10-15 लोग होंगे, और कोई अगर ये समझता है कि मैं दुनिया में एकदम पीछे रह गया तो भी आपके पीछे मतलब कोसों मतलब करोड़ों लोग हैं। इसलिए इन सारी चीज़ों को देखने से अच्छा है कि हम अच्छे से कर्म करें, अच्छे से मतलब इन सारी चीज़ों से बाहर निकले, थोड़ा सा प्राणायाम करना, थोड़ा सा ध्यान करना, ऐसी जो बातें हैं दोस्तों बहुत कुछ हमारे मन में डाल सकती है, एक पॉजिटिविटी डाल सकती है। बस रेगुलरली करना भी इंपॉर्टेंट है। मैं सच बोलूँ तो रेगुलरली यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रोज़ बहुत लोगों को बहुत ही आसान है ये मेडिटेशन करना वगैरह, लेकिन रेगुलर ज़्यादातर लोग नहीं करते। तो उसका असर हो ना हो, बस मैं मतलब 6 महीने तो मैं रेगुलर करूँगा, इस तरीके से आप मतलब ये करना, और उसके बाद रेगुलर करते जाना, और 6 महीने के बाद आपका मतलब आपके एक बॉडी को भी आपके मन को आदत हो जाएगी। तो उस तरीके से आप करना, क्योंकि आजकल ये डिप्रेशन, तनाव, ये छोटी छोटी बातें कुछ लोगों को लग सकती है, लेकिन ये इंसान की मतलब जान भी ले रही है। आप थोड़ा सा मतलब सतर्क रहना इन सारी चीज़ों से। एक प्रकार की मैं इसको मानसिक बीमारी ही कहूँगा, क्योंकि आजकल लोगों को मतलब पेशेंस ही नहीं है, कुछ चाहिए तो तुरंत चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। आजकल आपने देखा होगा कि जो आईफोन है वो मतलब किस्तों में लोग ज़्यादातर खरीद रहे हैं, जिनकी कंडीशन नहीं है उतनी खरीदने की, फिर भी वो खरीद रहे। मतलब क्या है दोस्तों, पेशेंस नहीं है। पहले के लोग क्या करते थे, थोड़े थोड़े पैसे जमा करके बाद में जब जम जाते थे तब वो लेते थे, लेकिन आजकल पेशेंस नहीं है। अब उस EMI में हमारे फालतू के मतलब कितने खर्चे होते हैं, और बहुत ही मतलब जितने लोग लेते हैं उसमें से मतलब 10% ही लोगों को उसकी सच में ज़रूरत होती है, बाकी के लोग बस दिखाने के लिए। तो ये सारी चीज़ों से दोस्तों स्ट्रेस और बढ़ जाएगा, और इस वजह से हम और भी डिप्रेशन में जाएंगे। इसलिए कोई भी गलत कदम ना उठाए, और ऐसी जो बातें इसको थोड़ा सा गंभीरता से देखें कि दुनिया में आखिर क्या हो रहा है, और मैं इन सारी चीज़ों के चपेट में नहीं आ रहा। अगर मैं आ रहा हूँ, अगर मैं इस तरीके से जी रहा हूँ, तो मैं उससे बाहर कैसे निकल सकता हूँ। तो ऐसी जो बातें हैं हम सब के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है, और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे, जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।